पार्ट फर्स्ट में हमारा डिस्कशन टॉपिक था कि कौन सी बातें हम हर किसी से शेयर करें और कौन सी नहीं। दो टॉपिक पर हम चर्चा कर चुके थे। तीसरी बात आती है, आपके पास्ट में अगर ऐसा कुछ हुआ है जो आपके आज पर या आपके फ्यूचर पर बुरा असर डाल सकता है, तो ऐसी बात कभी किसी के आगे ना बोलें। पास्ट की जो बात आज आपके लिए दुख की बात हो सकती है, तकलीफ की बात हो सकती है, लोगों के लिए वो एक डिस्कशन का टॉपिक भी हो सकती है, लोगों के लिए टाइम पास का वो एक जरिया भी हो सकती है। तो किसी पर भी भरोसा करके अपनी ऐसी बात किसी के सामने ना कहें, अपनी बातें अपने तक सीमित रखें। कुछ बातें खुलने से हमारी फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ सब कुछ अफेक्ट हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो अच्छा यही रहेगा कि हम ऐसी बातें किसी पर भी भरोसा करके किसी के आगे ना कहें। अब बात आती है आपका फाइनेंशियल स्टेटस। आप क्या अर्निंग कर रहे हैं, आपकी सेविंग्स कितनी हैं, आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, कितनी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज हैं। ये सब आपका पर्सनल मैटर है कि आप अपनी जॉब से या अपने बिजनेस से क्या अर्निंग करते हैं। किसी और का इससे कोई लेना देना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ऐसा बताने से नज़र लग जाती है। नज़र लगने वाली सोच जो रखते हैं वो शायद इस बात को इस नज़रिए से देखते होंगे कि जिनके पास आपसे कम है वो इस बात से दुखी या जेलसी हो सकते हैं, तो इसको एक नज़र का नाम दे देते होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से नज़र जैसी कोई बात नहीं होती है। हाँ, ये बताने से हमें कई बार कई तरह का नुकसान ज़रूर हो सकता है। जैसे कि लोग आपसे अपेक्षा करने लगते हैं कि जब उन्हें ज़रूरत हो तब आप उनकी फाइनेंशियल हेल्प करें। हेल्प करनी भी चाहिए, हेल्प करना बुरी बात नहीं है, लेकिन तब जब सामने वाला इंसान भी आपकी ही जैसी सोच रखता हो। क्योंकि कई केस में ऐसा भी होता है कि सामने वाला आपको पैसा लौटाने में सक्षम होता है, फिर भी आपको ये एहसास दिला रहा होता है कि आप अपने ही पैसे उनसे भीख में मांग रहे हैं। तो चाहे आप अपने सीधेपन में बताते हैं या दिखावा करने के लिए बताते हैं, अपने आप को अमीर दिखाने के लिए बताते हैं, दोनों ही तरीके से बताना ठीक नहीं है। अगर हमारे पास दूसरों से थोड़ा कम है तो भी हमें डिग्निटी के साथ ज़िंदगी बितानी है, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ ज़िंदगी बितानी है। हमारे बड़े सही कहते हैं कि वही इंसान खुश रह सकता है जो दूसरों की खुशियों से जलता नहीं है और अपने दुख किसी को बताता नहीं है। तो जो है उसमें खुश रहना सीखेंगे और जो नहीं है उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना। इसके अलावा दान पुण्य सेवा से संबंधित जो काम है वो हमें सीक्रेटली ही करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो हमारे मन को सुकून मिलेगा शायद दिखावा करने से कहीं बेहतर होगा। एक बात ये भी है कि परिवार चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे गरीब हो, कौन सा ऐसा घर है जहाँ कहासुनी नहीं होती, जहाँ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन बात जब चार दीवारी से बाहर जाती है तो दूर तक लग जाती है। तो अपने घर की बातें अपने घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखें। हम क्या करते हैं, जब बहुत खुश होते हैं, बहुत उदास होते हैं, तो अपनी बातें बाहर वालों के सामने जाके शेयर करना शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि बोल देने से हमें लगता है कि हमारे दिल को राहत मिल गई, हमारे मन को सुकून सा मिल गया कि हमने अपने मन की बात निकाल दी, थोड़ी देर के लिए अपने आप को हल्का महसूस किया। लेकिन उसका जो अंजाम होता है वो भी हमें ही भुगतना होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, भले ही आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो कुछ समय बाद ठीक हो जाए, लेकिन लोग आपके लिए अपने मन में एक इमेज बना लेते हैं, आपकी कही गई बातों की एक पोटली बना के यहाँ बिठा लेते हैं, और जब मौका मिलता है तब आप ही की बातों का आप ही पर वार करते हैं। ऐसा तब होता है जब आप अपनी बात किसी गलत इंसान के सामने कह बैठते हैं। तो इस प्रकार से गलत इंसान के सामने कही गई बात का अंजाम हमें स्वयं को ही भुगतना होता है, किसी और को नहीं। तो ऐसी बातें सोच समझ कर ही किसी से शेयर करें, सिर्फ अपने तक सीमित रखें और सिर्फ अपनों तक सीमित रखें। धन्यवाद।